नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मई आज 30 मई है। मई का महीना ख़त्म हो रहा है, लेकिन मई के महीने ने हम सभी भारतीयों को रुला दिया। ज़बरदस्त गर्मी, टेम्परेचर जो है, तापमान रोज पहले पॉइंट में बढ़ता था, लेकिन इस बार डिग्रियों में बढ़ रहा है। और कल तो दिल्ली का तापमान 52.3 डिग्री हो गया। इसके पहले चुरू में 50.4 डिग्री हुआ था। धीरे धीरे सेल्सियस जो है बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे मूल कारण क्या है? अधातुन नगरीकरण। नगरीकरण जितना ज़्यादा विस्तार हुआ है नगरीकरण का, नगरों का विकास हुआ है, विकास के क्रम में हमने उतना ही प्रकृति का दोहन किया है। इस साल तो मई का महीना पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत भट्टी के रूप में तप रहा है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप इसका मुकाबला करने में परेशान हो रहे हैं। अभी कुछ जगह खबर आई है, चमगादड़ जो पेड़ों में घुसे रहते हैं, अक्सर वहीं सो जाते हैं, रात में निकलते हैं, दिन में पेड़ों में रहते हैं। चमगादड़ को रात में दिखता है, अंधेरे में दिखता है, उजाले में नहीं दिखता। उसकी ऐसी आंखों की बनावट है, इसलिए रात में चमगादड़ निकलते हैं और जैसे ही सूर्योदय होता है वो पेड़ों में जाके छुप जाते हैं किसी खंडहर में। अब खंडहर नहीं रहते तो वो पेड़ों में रहते हैं। तो कुछ पेड़ों के नीचे चमगादड़ मरे हुए मिले। उस पर जब शोध हुई तो ये अनुमान आया कि इनको मारा किसी ने नहीं, क्योंकि कई गुच्छों में गिर रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है कि दिन में तापमान इतना बढ़ रहा है कि पेड़ जो है, पेड़ की आड़ में जहाँ छुपे रहते हैं वहाँ भी गर्म हवाओं को वो सहन नहीं कर पा रहे, वो मर के गिर रहे हैं। एक तो ये बात देखी गई। दूसरी जगह कुछ पक्षी भी आप देख रहे हैं, धीरे धीरे पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई। सवेरे मेरे यहाँ तो बहुत तोते हैं, आते थे, लेकिन आजकल तोतों का आना बंद हो गया है। ना कबूतर आ रहे हैं, ना तोते आ रहे हैं। हम लोग दाना रखते हैं, पानी रखते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, आसपास चले गए होंगे। फिर अभी बरसात आएगी तब आएगी। ये मानसून जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो असमान घटना है। कहा जाता है रोहिणी नक्षत्र में मई माह का जो अंतिम समय होता है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाता है, जिसे कि नौ तपा सामान्य भाषा में कहा जाता है कि नौ तपा। नौ तपा में टेम्परेचर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है, पुराने लोग कहते हैं कि नौ तपा में अगर तापमान नहीं बढ़ेगा तो बारिश कम होती है। जितना तापमान बढ़ेगा उतनी बारिश होती है, लेकिन इस बार तो तापमान ने अति कर दी। जबलपुर शहर, जिसमें कि मेरे को अच्छे से याद है, यहाँ पे रानी दुर्गावती ने 52 तालाब बनाए थे और चारों तरफ पहाड़ियों में वृक्षारोपण किया था। इसीलिए यहाँ सुरक्षा सैन्य संसाधन जो है, आयुध निर्माणियाँ भी अंग्रेजों ने बनाई थी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी लोकेशन है। हरियाली है, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, आम आदमी की पहुँच से काफ़ी दूर है। लेकिन विकास के क्रम में जबलपुर के 52 तालाबों में अब सिर्फ मुश्किल से 10 तालाब बचे हैं। बाकी सब पुर गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं, बिल्डर्स के हाथों में चले गए, उन्होंने उनका मटिया मेट कर दिया। पहाड़ियों से झाड़ पेड़ कट गए हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ता जा रहा है। जबलपुर में जो मिनिमम तापमान, जबलपुर में ठंड में तो चला जाता है 3-4 डिग्री तक, और वैसे गर्मियों के समय में मिनिमम तापमान 16 डिग्री रहता है और मैक्सिमम तापमान जाता था 36 डिग्री। लेकिन इधर पिछले 20 सालों में जबलपुर में मिनिमम तापमान ही 25-26 रह रहा और मैक्सिमम 40। लेकिन सन 2024 इस बार पिछले 10 दिन से जबलपुर का मिनिमम न्यूनतम तापमान जो है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है, और मैक्सिमम अधिकतम तापमान जो है वो 44, 45, 46 डिग्री के आसपास झूल रहा है। इसके पीछे अगर हम देखें तो नगरीकरण में इसलिए कह रहा हूँ कि छायादार पेड़ जो हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो हमें फल भी देते थे, औषधि भी देते थे, घर बनाने के लिए लकड़ी भी देते थे, छाया भी देते थे और ऑक्सीजन भी देते थे। लेकिन धीरे 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 इसमें कई जीव जंतु भी आश्रय रहते हैं, इनका स्थान रहता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण में इनका जो योगदान था वो हमने खुद ही खत्म कर दिया। हमारे आसपास, घरों के आसपास अब कोई गौरैया चिड़िया नहीं आती, क्योंकि सब समाप्त हो चुके हैं। जैव विविधता की दृष्टि से
आज जो वृक्षों का संरक्षण एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अभी कुछ दिन पहले डेनमार्क के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के कुछ शोधार्थियों ने एक अध्ययन करके बताया कि भारत में उन्होंने भारत के 60 करोड़ पेड़ों का अध्ययन किया है। बोले 2018 से 2022 के बीच में भारत में खेतों के मेड़ में जो रहते हैं, बोले 53 लाख छायादार पेड़ गायब हो गए। खेतों की मेड़ में पेड़ लगाए जाते थे, ग्रामीण लोग लगाते थे, लेकिन उत्पादन के चक्कर में हमने मेड़ों में लगे हुए पेड़ ही काट के फेंक दिए। इनमें अधिकतर होता था आम, नीम, पीपल, बरगद, महुआ, जामुन, कटहल, खेजड़ी, शीशम, नारियल। ये धीरे धीरे घटते आ रहे हैं 58 लाख। ये तो खेतों की बात है, उन्होंने खेतों का अध्ययन किया है। ये पेड़ वो बताते थे, इनमें से अधिकतर का मुकुट जो है, ऊपर का एरिया कम से कम 7 मीटर तक का होता था और वो कम से कम 60 वर्ग मीटर क्षेत्र वो छाया देते थे। अभी जो 4 लेन बन रही है, 4 लेन में लाखों पेड़ काटे जाते हैं। उसमें प्रावधान है कि एक पेड़ काटने में 5 पेड़ लगाना पड़ेंगे, लेकिन कोई भी एजेंसी नहीं लगाती। पूरे सड़क हमारे हरियाली से जो आच्छादित रहते थे, वो सारे पेड़ पौधे अशोक के समय लगाए गए थे। सम्राट अशोक ने सड़कों के दोनों तरफ वहाँ पे उनने बैठने के लिए बस स्टॉप भी बनाए थे, लोग आश्रय करेंगे, कुएं बनवाए थे और सड़क के दोनों तरफ आम के पेड़ लगाए थे, आम नीम के पेड़ लगाए थे। किसने? सम्राट अशोक ने। वो परंपरा हम भूल गए और धीरे धीरे हम उन पेड़ों को काटते जा रहे हैं। इसलिए आप देखिए, मई के दूसरे सप्ताह से ही टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो गया और इतना बढ़ गया कि आप उसको बचा नहीं सक रहे हैं, सहना ही मुश्किल हो गया है। पुराने ग्रंथों में भी हमारे यहाँ लिखा है कि पीपल और बरगद की पूजा की जाती है। बड़ा बरसात में बरगद की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। और हमारे यहाँ एक प्रावधान था कि अगर पेड़ की हमको एक लकड़ी या जड़ की भी ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम पेड़ की पूजा करें, फिर उससे क्षमा मांगें, फिर उससे उस लकड़ी को प्राप्त करें। पेड़ों की पूजा का कोई दकियानूसी प्रावधान नहीं है कि कोई दकियानूसी मानसिकता, ऐसा नहीं है कि दकियानूसी मानसिकता के तहत हमारे यहाँ प्रावधान नहीं। पेड़ों की पूजा के पीछे था कि ये हमको सुरक्षा देते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे जीवन धार हैं, ये जीवन का आधार है, इसलिए इनकी हमको पूजा करना है, उनकी रक्षा करना है। अब धीरे 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 हम इस सबसे हो गए, खेती के साथ साथ सड़कों का निर्माण, फैक्ट्री निर्माण, सारी चीज़ें, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, इसमें जितने भी पेड़ पौधे आते हैं हम उनको काट काट के अलग कर रहे हैं, उनकी जगह कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि छायेदार पेड़ों की जो कटाई होती है, वो धीरे धीरे पूरे पर्यावरण पे भारी पड़ रही है। कुछ लोगों ने कहा भी है कि घने छायेदार पेड़ों को निर्ममता से काटने का जो क्रम चालू हुआ है हमारे यहाँ, बहुत तेजी के साथ जो निर्ममता पूर्वक जो हम पेड़ों को कटाई कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ है कि धीरे धीरे पर्यावरण में परिवर्तन आने लगा है। एक शायर ने कहा था, फल नहीं देगा, फल नहीं देगा ना दे, छाया तो देगा मुझे। ये पेड़ बूढ़ा हो जाए सही, लेकिन इसे घर में लगा ही रहने दे। उनका कहना था कि ठीक है, पेड़ बूढ़ा हो जाता है, फल नहीं देता, लेकिन छाया तो देता है। एक बूढ़ा वृक्ष छाया जरूर देता है, इसलिए इसको अपने आंगन में लगा रहने दीजिए। एक शायर हुए हैं इलाहाबाद के मुनव्वर राणा, वो कहते हैं, हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए। कहते हैं हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो आप उनका कहना है कि आदमी जब खत्म होता है हिंदू संस्कृति में, तो पेड़ की लकड़ी से ही उसको काट के उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो उनका कहना है कि जब हम थे छायादार पेड़ तो जमाने के काम आए, और जब सूख गए तो हमारी सूखी लकड़ी व्यक्ति को जलाने के काम आई। इतनी महत्ता है, लेकिन पेड़ों को हम धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। इसके लिए सुंदरलाल भगोड़ा ने भी काफ़ी आंदोलन चलाया था, टेहरी बांध के निर्माण के विरोध में। गौरा देवी का भी आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन चला था। ये सारे आंदोलन भारत में काफ़ी पहले चले थे। यकीन नहीं, विकास के क्रम में धीरे 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 सारे आंदोलन हम भूलते जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, इस बार टेम्परेचर जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली में 52.3 डिग्री टेम्परेचर था, राजस्थान के फालूदी में 51.3 डिग्री था, हरियाणा के सिरसा में 50.3 डिग्री था, दिल्ली में 2022 का रिकॉर्ड टूटा है। और मध्य प्रदेश के अगर टेम्परेचर की बात करें तो आज समाचार पत्र जो बता रहे हैं, खजुराहो में 47.4 डिग्री, सतना में 46.7 डिग्री, सीधी में 46.6 डिग्री, ग्वालियर 46.6, रीवा 46.2,
शिवपुरी में 46 डिग्री, नौगांव में 45.9, दमोह 45.5, टीकमगढ़ 45.5, भोपाल 44.4, जबकि भोपाल में सबसे ज़्यादा हरियाली है राजधानी में, लेकिन वहाँ टेम्परेचर 44.4, जबलपुर में टेम्परेचर 45.2। ये सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल लू से परेशान है, यहाँ पे लोग बच्चों की मौत हो रही है। अभी तक 85 मौतें हो चुकी हैं गर्मी के कारण। कहा तो जा रहा है कि 2 जून तक यहाँ पे मानसून आ जाएगा, लेकिन 2 जून तक आदमी का रहना ही मुश्किल हो रहा है। दिल्ली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 52.9 डिग्री, आज के सभी समाचार पत्रों के हेडलाइन है कि सारे रिकॉर्ड टूटे, दिल्ली में @52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसके पीछे मूल कारण क्या है कि हमारा अंधाधुंध विकास के मद में हमने जो करा, इसलिए कि आपने अपने आसपास के वातावरण को खुला कर दिया, ओपन कर दिया। एसी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बढ़ती जा रही हैं, जितने व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उतना ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसलिए हमको व्हीकल्स का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, एसी का कम से कम प्रयोग करें और हर घर में कम से कम 5 पेड़ लगाने का संकल्प लें। अभी 20 दिन बाद बारिश शुरू हो जाएगी, बारिश में सभी लोग अपने घर के आसपास या जो भी खाली जगह मिले कम से कम 1 पेड़ तो लगाएं और अधिकतम 2 पेड़ लगाएं। स्कूल कॉलेज परिसर जो खाली हैं उसमें एक मुहिम चलाई जाए। उन स्कूल कॉलेजों की मान्यता ही समाप्त कर दे सरकार जिनमें पेड़ पौधे नहीं हैं चारों तरफ। खाली 4 पौधे लगाने से कुछ नहीं होता, आपके चारों तरफ बिल्डिंग के परिसर के चारों तरफ हरियाली होना चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बरसात में सभी स्कूल कॉलेजों की खाली ज़मीन में पेड़ पौधे लगाए जाए। पेड़ पौधे हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं, उनका कहना है कि पत्तियां गिरती हैं, कचरा होता है, लेकिन उनके फ़ायदे कितने, अनगिनत फ़ायदे हम नहीं देखते। वो पत्ती भी गिरती है, मिट्टी में जमा हो जाती है, खाद का काम करती है, कोई ख़राब नहीं करती ज़मीन को, लेकिन हमारे यहाँ के प्रबंधक लोग उसको नहीं लगाते। इसलिए सरकार को मुहिम चलाना चाहिए कि हर स्कूल कॉलेज में मॉनिटरिंग करे कि चारों तरफ, खाली एक साइड या सामने, वो सब हम गमले में मनी प्लांट लगाते हैं, बोनसाई लगाते हैं, पाम ट्री जो है कि ज़मीन में लगना चाहिए, हम गमले में लगाते हैं, बोगनविलिया लगाते हैं। ये सब दिखावटी पौधे, इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लगाइए अपने परिसर में बरगद, पीपल, आम, नीम, ये सारे पौधे लगाना होगा। पाम ट्री हम लगाते हैं, उससे सिर्फ सुंदर तो दिखता है लेकिन वो उतनी छाया नहीं देता। लेकिन अगर आम का पेड़ लगाएंगे, आम का पेड़ 4 साल में बढ़ जाता है और धीरे धीरे बढ़ के तो काफ़ी फैल जाता है। आम के पेड़ की खासियत है कि पतझड़ नहीं आता इसमें, पूरे साल भर इसके पत्ते हरे रहते हैं। ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके पत्ते सूखते ना हो, लेकिन आम के पत्तों में हमेशा हरियाली रहती है, घना छाया रहता है। इसका जो मुकुट है ऊपर का, वो कम से कम 7 मीटर क्षेत्र को हरियाली देता है, छाया देता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि रिकॉर्ड जो है दिल्ली का जो था @52.9 डिग्री, इसको तत्काल हमें नीचे लाना होगा शाम टेम्परेचर को, और ये तभी हो सकता है जब हमारे चारों तरफ का पर्यावरण सुरक्षित हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।